नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सांसदों को बांटी गई संविधान की कॉपी पर हुआ विवाद। कांग्रेस का आरोप, प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया गया। सरकार बोली ये मूल संविधान में नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, संसद में जारी स्पेशल सेशन के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नई संसद के उद्घाटन के दौरान सांसदों को संविधान की जो कॉपी बांटी गई है उसमें छपी प्रस्तावना से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिए गए हैं। इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल की गई है जिसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। दरअसल दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए शामिल किए गए थे। इस विवाद का कानूनी पहलू भी है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान चुका है। ऐसे में अगर इसमें से कोई भी शब्द हटाना या शामिल करना है तो एक अन्य संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। कहा सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, स्टूडेंट्स ज्यादा सतर्क रहें। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा ने मंगलवार को अपने नागरिकों को भारत के कुछ खास हिस्सों में न जाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। बुधवार को भारत ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी कर दी। दरअसल दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाते हुए हमारे एक डिप्लोमेट को निकाल दिया। जवाब में भारत ने भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंगलवार को कनाडा की तरफ से जारी एडवाइजरी के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। कहा गया कि कनाडा में जारी भारत विरोधी एक्टिविटीज के मद्देनजर वहां रहने वाले या वहां की यात्रा पर जाने वाले नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सतर्कता बरतें। हालिया वक्त में देखा गया है कि कनाडा में मौजूद इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन कम्युनिटी के एक खास तबके को धमकियां दी जा रही है। ये वे लोग हैं जो भारत विरोधी एजेंडे का विरोध करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आतंकी पन्नू बोला कनाडा सिर्फ खालिस्तानियों का, हिंदू भारत लौटे। 2 वीडियो जारी किए। वैंकूवर, ओटावा और टोरंटो में भारतीय दूतावास बंद कराने की धमकी दी। जी हां दोस्तों, खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव जारी है। दोनों देश एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाल चुके हैं। इसी बीच सिख फॉर जस्टिस SFG के आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने 2 नए वीडियो जारी किए। पहले वीडियो में उसने कहा कि हिंदुओं का देश भारत है और वे कनाडा को छोड़कर इंडिया लौट जाएं। कनाडा में वही सिख रहेंगे जो खालिस्तान समर्थन करते हैं। दूसरे वीडियो में खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने 25 सितंबर को वैंकूवर, ओटावा और टोरंटो में भारतीय दूतावास बंद कराने की धमकी दी है। इसके साथ ही SFJ ने डेथ ऑफ इंडिया यानी कि भारत मुर्दाबाद अभियान भी शुरू करने की बात कही। आतंकी पन्नू ने कहा है कि उसका संगठन 25 सितंबर को ग्लोबल लेवल पर डेथ टू इंडिया यानी कि बाल्कनाइज कैंपेन शुरू करेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कनाडा भारत तनाव पर दुनिया का नजरिया। अमेरिका बोला जांच में साथ दे भारत। ऑस्ट्रेलिया ने कहा हमने भारत के सामने चिंता जताई। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स को भी देश से निकाल दिया है। इससे भारत और कनाडा के रिश्तों में अब तनाव बढ़ गया है। इसी बीच दुनिया भर के लीडर्स भी इस मामले में चिंता जता रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका का रिएक्शन सामने आया। मंगलवार को उन्होंने कहा कि हम मामले को लेकर चिंतित हैं। इसमें कनाडा की जांच पूरी होना जरूरी है जिससे दोषियों को सजा मिल सके। हम भारत से जांच में कनाडा का सहयोग करने की अपील करते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ इस आरोप को लेकर काफी गंभीर है। हमारा मानना है कि सभी देशों को संप्रभुता और कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए। हम इस मामले में अपने साझेदारों से संपर्क में हैं। हमने भारत में सीनियर लेवल पर अपनी चिंता जाहिर की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आईसीसी रैंकिंग। मोहम्मद सिराज वनडे के नंबर 1 गेंदबाज बने। एशिया कप फाइनल में 6 विकेट लिए थे। गिल ने कम किया बाबर से फासला। जी हां दोस्तों, भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आईसीसी रैंकिंग में वनडे के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। बुधवार को जारी रैंकिंग में सिराज को 8 स्थान का फायदा मिला। वे 694 पॉइंट के साथ 9वें से टॉप पर पहुंच गए हैं। पिछले सप्ताह पहले स्थान पर काबिज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जोश हेजलवुड दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उनके 678 पॉइंट हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोहम्मद सिराज के अब 694 पॉइंट हो गए हैं। फिलहाल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके अलावा भारत का एक खिलाड़ी और जिसका नाम कुलदीप यादव है वह भी टॉप 10 में है। कुलदीप यादव फिलहाल 9वें नंबर पर है। मोहम्मद सिराज को एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट लेने का फायदा रैंकिंग में मिला है। 17 सितंबर को कोलंबो में खेले गए एशिया कप फाइनल में भारतीय गेंदबाज सिराज ने महज 21 रन देकर 6 विकेट चटका लिए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अश्लील वीडियो को अंशु मलिक का बताने पर बिफरे साक्षी विनेश, बोली ब्रजभूषण का आईटी सेल
कर रहा बदनाम। सांसद हरसिमरत काकोली भी पहलवानों के समर्थन में आई। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल पहलवान के सोशल मीडिया पर जारी हुआ फेक अश्लील वीडियो पर देश की जानी मानी महिला पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने सरकार को घेरा है। कहा गया है कि कितना ही बदनाम कर ले, न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह जैसी मानसिकता के लोगों को बढ़ावा दे रही है। आईटी सेल बदनाम कर रहा है और पता नहीं सरकार कहां सो रही है। विनेश फोगाट ने अपनी बात कहते हुए मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक का भी जिक्र किया। दोनों पहलवानों ने अंशु मलिक का सपोर्ट किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंटरनेशनल रेसलर अंशु मलिक का नाम जोड़कर एक फेक वीडियो को वायरल किया गया है। पुलिस इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है। मंगलवार 19 सितंबर को अंशु मलिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया। उसने वीडियो में रोते हुए अपनी बात कही। अंशु मलिक ने कहा कि मेरा इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद मुझ पर गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं। मैं किसी बड़ी साजिश का शिकार हुई हूं। मैं और मेरा परिवार मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। अब साक्षी और विनेश ने भी जमकर सरकार को कोसा है। वहीं दोस्तों, पंजाब के भटिंडा से अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने लोकसभा में अपने भाषण में महिला रेसलर्स विवाद के आरोपी के संसद में बैठे होने का हवाला दिया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने भी संसद में ब्रजभूषण के बैठने को लेकर आपत्ति जताई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने कोटा पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी। महिला आरक्षण बिल पर कही यह बात। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने कोटा पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कोटा में मीडिया से बातचीत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महिला आरक्षण बिल नए संसद भवन में पास किया जाना ऐतिहासिक है। यह बिल महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, सीएम धामी ने कहा कि इस बिल के पेश होने से देश आगे बढ़ेगा, शक्ति का उत्थान होगा, हर क्षेत्र में उन्हें सहभागिता मिलेगी और प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह ऐतिहासिक है। भूतो न भविष्यति। पीएम मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने मातृशक्ति के उत्थान, बेटियों को बचाने, उन्हें पढ़ाने का काम किया है। मातृशक्ति की सुरक्षा, मान सम्मान का बढ़ाने का काम भी उन्होंने किया है। उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से मातृशक्ति का उत्थान उनकी प्राथमिकता में रहा है। वहीं यह बिल मातृशक्ति के लिए वरदान साबित होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 50 साल के निचले स्तर पर आ गई लोगों की बचत। खड़गे बोले, अच्छे दिनों की ऐसी लगी चपत। जी हां दोस्तों, भले ही केंद्र की मोदी सरकार इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो कि उसके कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और देश की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 के मुकाबले 2022-23 में दुगनी बढ़ोतरी के साथ 1,72,000 रुपए हो चुकी है, लेकिन आरबीआई के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों की घरेलू बचत में लगातार गिरावट आ रही है और ये 50 साल के निचले स्तर पर जा पहुंची है। सितंबर महीने के लिए आरबीआई ने जो मंथली बुलेटिन जारी किया है उसमें हाउस होल्ड असेट और लाइबिलिटीज पर रिजर्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट आरबीआई डाटा ऑन हाउस होल्ड असेट एंड लाइबिलिटीज सामने आई है। उनके मुताबिक लोगों की घरेलू बचत 2020-21 में जीडीपी के 11.5% से वित्त वर्ष 2022-23 में घटकर 5.1% पर आ गई है, जो चिंता का सबब बन चुका है। दोस्तों, आरबीआई के डेटा के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान नेट फाइनेंशियल सेविंग घटकर 5.1% रह गई, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे कम है। वहीं दोस्तों, आरबीआई की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस डेटा के सामने आने के बाद मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि जनता की बचत 50 सालों में सबसे कम हो गई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के अच्छे दिनों में लोगों के बचत को चपत लग रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा गया है।